समझते हैं व्हाट इज़ फिजिक्स। सो फिजिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना। फिजिक्स में हम दो ही चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि पूरा जो संसार है, पूरा यूनिवर्स, पूरा वर्ल्ड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज सब्सटेंस एंड एनर्जी। सो सब्सटेंस की जो एनर्जी होती है उसकी स्टडी हम फिजिक्स के अंदर करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये भी एक प्रकार की एनर्जी है। मैग्नेटिज्म एक प्रकार की एनर्जी है। एंड काफ़ी चीज़ें जो हैं हम एनर्जी में ही कंसिडर करते हैं। तो ये सभी की जो स्टडी होती है वो फिज़िक्स के अंदर करते हैं। और फिज़िक्स में अब कोई भी चीज़ होगी है फिज़िक्स को, तो उसके लिए माप एक ज़रूरी होता है, उसको मापना, मेज़रमेंट उसकी ज़रूरी होती है। तो मेज़रमेंट के लिए जो सबसे पहले सिस्टम बनाया गया वो डेवलप किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उस सिस्टम को हम बोलते हैं FPS सिस्टम। सो FPS सिस्टम। सो वो FPS सिस्टम है। FPS सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। इस यहाँ पे जो डिस्टेंस की यूनिट रखी गई वो रखी गई F स्टैंड्स फॉर फुट। यहाँ पे जो डिस्टेंस की यूनिट रखी गई वो रखी गई फुट। सो सबसे पहले डिस्टेंस, फिर मास एंड देन टाइम। इनिशियली यही थ्री जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसिडर की गई। तो ब्रिटिशर्स ने जो कंसिडर किया था, ब्रिटिशर्स ने जो मेजरमेंट की, जो लेंथ की जो मेजरमेंट की थी, उन्होंने वो फुट में की। और जो उन्होंने वेट की जो मास की, एक्चुअली वेट इज़ डिफरेंट थिंग। वेट इज़ बेसिकली, वेट क्या होता है? वेट तो एक फोर्स होता है, बट मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती। लेकिन वेट कैन बी चेंज, बिकॉज वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो कितना है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा आपका वेट। बट मास डजंट डिपेंड ऑन ग्रेविटी। इसलिए, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो मास को मेजरमेंट की, मास की मेजरमेंट उन्होंने की पाउंड में। आपने सुना भी होगा, जैसे पुलिस वगैरह का जो फिजिकल देते हैं वहाँ पे जो गोला फेंका जाता है वो पाउंड का होता है, 1 पाउंड 2 पाउंड जितना भी होता है। तो उन्होंने जो मेजरमेंट दी मास की वो पाउंड दी, और टाइम की जो दी वो दी सेकेंड। तो फिर जब ये सिस्टम था, अब यहाँ तक फुट वगैरह और पाउंड वगैरह, जब छोटी जो लेंथ वगैरह मापनी होती है, छोटा जो मास मेजरमेंट होती है, उसके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मान के चलो आपको यहाँ से दिल्ली तक की दूरी भी मापना पड़ जाए तो मापते रह जाओगे, हो गया फिर तो आपका काम। वहाँ तक किलोमीटर्स में आप होती है वो, और फिट में फिर मापते रहोगे, हज़ारों फिट पहुँच जाएगी वो। तो ये तो नहीं चलने वाली थी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस ड्रॉबैक को, इसके ये ड्रॉबैक था, तो इसको ओवरकम करने के लिए तो बाद में MKS आई। MKS का भी डेवलप्ड वर्जन ऐसा ही आया। बट फिलहाल के लिए फ्रेंच जो लोग थे, फ्रेंच लोगों ने अपना सिस्टम जो है वो डेवलप किया। फ्रेंच लोग इससे संतुष्ट नहीं थे। फ्रेंच लोगों ने जो है CGS सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस कराया फिजिक्स के अंदर। यहाँ पे जो डिस्टेंस को मापा गया, डिस्टेंस को C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर में, यहाँ पे सेंटीमीटर में जो है डिस्टेंस को मापा गया, और मास को यहाँ पे ग्राम में मापा गया, और टाइम को यहाँ पे भी सेकंड में ही मापा गया। तो फिर अब यहाँ पे FPS भी ठीक है, ये फ्रेंच लोगों ने डेवलप की इसको। तो अब सेंटीमीटर तो और भी फिट से छोटा हो गया, तो जो लॉन्ग डिस्टेंस थी उनको मापना काफ़ी कठिन हो गया, काफ़ी मुश्किल हुआ। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए फिर कमर्शियल यूनिट बनाई गई। कमर्शियल यूनिट थी MKS सिस्टम। यहाँ पे फिर MKS यूनिट सिस्टम को डेवलप किया गया। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को मेज़र करते हैं हम M मीटर में, M स्टैंड्स फॉर मीटर। यहाँ पे मीटर में डिस्टेंस को, मास को kg में, और किलोग्राम, और टाइम यहाँ पे भी सेकंड में है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ तो आपको ऑब्जर्व कर ही सकते हैं कि टाइम की जो मेजरमेंट है वो ऑल ओवर सेम ही है, बट मास की डिफरेंट है। इसी को फिर बाद में देखो, मीटर भी सेंटीमीटर थोड़ा बहुत ही छोटा हो जाता है, फिट भी। आपने कई बार गए होंगे दुकान पे, तो रोड वगैरह जो है वो फुट वगैरह में देते हैं माप के। और अगर किसी कपड़े की दुकान पे गए होंगे तो वहाँ पे जो कपड़ा वगैरह देते हैं वो मीटर में माप के देते हैं। लेकिन मीटर और
फुट भी थोड़ी छोटी यूनिट्स हो गई, इनसे भी बड़ी यूनिट चाहिए थी जो कि दो प्लेसेस के बीच की लॉन्ग डिस्टेंस को माप सके। अब उसको मापने के लिए फिर अपडेट किया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो उसको जो है एसआई यूनिट, इसका ही अपडेटेड वर्जन MKS का जो अपडेटेड वर्जन था अपडेटेड वर्जन जो था MKS का, वही बना आगे जाकर के SI सिस्टम। SI सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसके अंदर फर्स्ट थ्री तो यही क्वांटिटीज ही रखी, लेकिन इसके अंदर दूसरी इंट्रोड्यूस करा दी गई 4 अदर क्वांटिटीज, क्योंकि यहाँ तक जो है डिस्कवरी काफ़ी चीज़ों की हो चुकी थी जैसे लाइट वगैरह, तो अभी तक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो 7 बन चुके थे, वो 3 नहीं रही थी। तो यहाँ पे SI सिस्टम जो था, SI सिस्टम में जो फिजिकल क्वांटिटीज थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, वो 7 हो गई। 7 में कौन कौन सी थी? फर्स्ट तो हमारे पास थी ही लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम। ये तो MKS सिस्टम से एज इट इज ही ले लेंगे, बट जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हुई, डिस्कवरी हुई, वहां पे जो फोर्थ मिली इनको, वो मिली करंट। फिफ्थ जो ली गई वो टेम्परेचर, एंड 6 ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, 7th amount of सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेसिकली केमिस्ट्री से लिया गया है, ये टॉपिक केमिस्ट्री का है, बट इसकी मेजरमेंट जो है यहाँ पे की जाती है, मतलब इसकी जो यूनिट रखी गई वो यहाँ पे डिज़ाइन की गई फिजिक्स में। तो अब यहाँ पे जो लेंथ के लिए फिर डायमेंशंस इनके बनाए गए, डायमेंशंस लेंथ के लिए जो डायमेंशन डिसाइड हुआ वो L, इसको डायमेंशन फॉर्मूला में ऐसे रखते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर एक लेटर एक कोड को जो है वो फिट कर दिया जाता है। अब जैसे मान के चलो आप अपने LIC कराई किसी की, तो LIC में वही सुरक्षा दे दी जाती है जो कि बोलते हैं जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी LIC। तो वैसे ही इसका भी यहाँ पे बीमा हो गया, यहाँ पे रख, इसको ब्रैकेट में ऐसे कर दो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये इसका बीमा हो गया। फिर सेकंड मास के लिए M, इसका बीमा कर दो ऐसे, M के लिए T, इसका भी बीमा, करंट के लिए A, इसका भी बीमा, फिर टेम्परेचर के लिए K और थीटा, मोस्टली थीटा यूज़ करते हैं बट K भी यूज़ कर लेते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखिए समझते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है। जैसे मान लो आपके सामने एक दिया जलाया और वहीं पे आपके सामने एक फ्लैश लाइट जला दी, तो किसकी जो लाइट है वो ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली फ्लैश लाइट की। और अगर वहाँ पे प्रोजेक्टर लैंप लगा दिया जाए तो वो और दमदार होती है, काफ़ी पावरफुल होती है। तो मतलब लाइट कहाँ से ज़्यादा आ रही है तो वो उसकी इंटेंसिटी होती है, लाइट की इंटेंसिटी, इसी को ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को यहाँ पे जो कोड वर्ड मिला है डायमेंशंस के लिए, जो कोड वर्ड दिया गया वो C, बाद में पता चलेगा आपको ये क्यों, क्योंकि SI यूनिट्स इसके लिया गया है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए कोई नहीं है बिकॉज ये केमिस्ट्री से आया। अब आप खुद ही बताओ भाई, अगर दूसरे के परिवार का आप खुद बीमा कराओगे क्या? अपने परिवार का ही तो बीमा कराते हैं, तो ये सब तो परिवार मेंबर है, इनका तो बीमा हो गया, लेकिन ये दूसरे परिवार से आया था इसलिए इसका बीमा नहीं हुआ। यहाँ पे जिनकी यूनिट्स रखी गई नेम मेजरमेंट के लिए, लेंथ को मेजर किया गया मीटर में, सेम एज MKS सिस्टम जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मास को किलोग्राम में जिसको kg से डिनोट करते हैं, टाइम को यहाँ पे सेकंड में, टाइम नहीं चेंज होता, ये तो हमेशा सेकंड ही रहेगा, स्मॉल s से डिनोट करेंगे इसको। और करंट को एम्पियर में,
इसको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में, के से डिनोट करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला जिसको CD से डिनोट करेंगे। यहाँ से जो फर्स्ट लेटर है, अब आप ये बताओ किसी भी चीज़ को आपको चूज करने के लिए दे दिया जाए, एक वर्ड दें, उसमें से एक लेटर उठाएंगे तो ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली आप उसका फर्स्ट लेटर ही उठाएंगे, तो इसीलिए इसको यहाँ पे C चूज किया गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है वो मोल होती है, इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गए डायमेंशन फॉर्मूलाज और ये होगी इनकी यूनिट्स। इनका यूज़ कहाँ पे होता है? अब मान लो जैसे आप इनका यूज़ ऐसे होता है जैसा मसालों का यूज़ सब्जी में होता है। एक्चुअली अब आप मान के चलो कि किसी को जो है कोई वेदर इट इज़ वुमेन और मैन, उसको जो है जानकारी है, काफ़ी अच्छी जानकारी है स्पेसिस की, मान लो उसको मसालों की काफ़ी अच्छी जानकारी वो रखता है, और वो किसी शादी में गया एज अ गेस्ट, वहाँ पे उसने कुछ सब्जी ली, सब्जी खाई उसने, वो मसालों का तो जानकार है तो पहचान जाएगा, टेस्ट से ही पहचान जाएगा कि इसमें कौन कौन सा मसाले डले हैं, तो वो उसे घर पे भी तैयार कर सकता है क्योंकि उसे नॉलेज है मसालों की। ऐसे ही सेम वे में अगर आपको देखें, सब्जी से कंपेयर करते हैं हम, यहाँ पे जो आपको मिलेगा फिजिक्स में जो मिलेगा वो सब्जी क्या है, मान लो वो वेलोसिटी है, जो उसने वहाँ पे सब्जी उठाई थी ना, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी से। वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सब जानते होंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक लेंथ होती है, लेंथ के लिए यूनिट रखी गई है मीटर, SI यूनिट, तो लेंथ के लिए जो बनेगा वो m मीटर, और टाइम के लिए s सेकंड, स्मॉल s। तो ये जो है इसमें जो मसाले डले हैं उसको जान जाएगा, उसको मान लें हमने सब्जी, जैसे शादी में गया उसको मटर पनीर की सब्जी दी भाई, उसमें क्या क्या मसाले डले थे वो पहचान गया, उनको टेस्ट करेंगे क्योंकि उससे पहले ही नॉलेज थी। अब आपको अब कोई फिजिक्स का ही कोई अच्छा स्टूडेंट है, उसको इन मसालों की जानकारी है, तो भाई उसको दिया गया कि वेलोसिटी, आप मतलब उसको पता नहीं है कि ये वेलोसिटी है, उसको एक यूनिट दी गई, उससे पूछा गया कि भाई बताओ ये कौन सी क्वांटिटी है फिजिक्स में, तो वो तो जानता है अपने डायमेंशंस को भी और यूनिट्स को भी, यहाँ से देख के वो बता देगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड तो डिस्टेंस। ऑब्वियसली एक जो है यहाँ पे एक एग्जेप्शन भी चलता है, वेलोसिटी और स्पीड की भी सेम होगी क्योंकि स्पीड, बट स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर बाद में आपको बताएंगे कि डायरेक्शन होती है वेक्टर के पास और मैग्नीट्यूड भी होता है, बट स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन उसकी चेंज करती है, होती ही नहीं, चेंज करते हैं, उसके पास डायरेक्शन होती ही नहीं है। और अब यहाँ पे मान लो वो स्टूडेंट जो है उसको दिया गया मीटर पर सेकंड, बता दिया गया कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से मिलकर बना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट बेसिकली वही है, जैसे काला नमक डाल लो या फिर सफेद नमक डाल लो, होना तो नमकीन ही है। तो यहाँ पे स्पीड होता तो डिस्टेंस डाल देते, अब वेलोसिटी है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे व्रत है तो काला नमक, सेंधा नमक जिसे बोलते हैं अलग, और अगर व्रत नहीं है तो स्पीड, नॉन व्रत में नॉन फास्ट है तो स्पीड आ जाएगा, स्पीड में डिस्टेंस, फास्ट है तो वेलोसिटी, यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो वो पहचान जाएगा कि ये वेलोसिटी है। सेम वे में तो ऐसे आपको भी इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, ये सब मैं आपको एडवाइस दूंगा कि इन्हें आप काफ़ी अच्छे से याद कर लें, क्योंकि पूरी फिजिक्स में आप यहीं से यूनिट्स मिलेंगे आपको, पूरी में कहीं पे भी आपको मिले, आपको बस इन्हीं सातों से देखना है, और जहाँ पे भी आपको फिजिक्स में कोई भी आगे जाकर के यूनिट मिले, फॉर्मूला मिले, आप उसे पहचान जाओगे कि किस सब्जी का ये मसाला है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।